कोर हिंदी में क्या आएगा तो आप लोग को मजा आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रे भाई। चलिए हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में देखिए 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद हम आप लोग को वीडियो पर 50 ऑब्जेक्टिव बताने के बाद आप लोग को वीडियो समाप्त करेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे भी मज़ेदार टिप्स लेकर आएंगे जो आप लोग बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, राम शक्ति पूजा के कवि कौन है? राम शक्ति पूजा के कवि कौन है? तो ये निराला है, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 2 नंबर की बात करें तो देखिए गोदान उपन्यास के लेखक है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 3 नंबर में बात करते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या करा है, कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी किस विधा की रचना है? ये महाकाव्य की है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर भारत दूरदशा के लेखक कौन है? भारत दूरदशा के लेखक कौन है? ये होगा भारतीय हरिश्चंद्र होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर की देखते हैं। 5 नंबर में देखिए छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। ये होगा प्रेमचंद, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या करा है, मेला आंचल के लेखक है 6 नंबर में। ये जो होगा फणीश्वर नाथ रेणु होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 47 की बात करें तो रस के कितने भेद माने जाते हैं? रस के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। इसका 9 होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। नीरजा की कवयित्री की रचना है, नीरजा किस कवयित्री की रचना है? नीरजा किस कवयित्री की रचना है? 8 नंबर में देखिए नीरजा जो है किस कवयित्री की रचना है? 8 नंबर में इसका जो होगा महादेवी वर्मा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 9 नंबर की बात करें तो साकेत के रचयिता कौन है? साकेत की रचयिता कौन है? 9 नंबर में साकेत की रचयिता कौन है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 10 की बात करें तो कबीर किस काल के कवि है? कबीर जो है किस काल के कवि है? 10 नंबर में इसमें देखिए ये है भक्ति काल की, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। जो काम न आए वह कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। जो काम न आए कौन सा समास है? ये जो है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 12 नंबर की बात करते हैं। राम ने रावण को मारा, इसमें कर्ता कारक कौन है? कर्ता ने क्रम को करण से, इसमें कर्ता कारक कौन सा? 12 नंबर में बताइए। ये राम है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 13 नंबर और की बढ़ते हैं। 13 में देखिए क्या करा है, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है 13 नंबर में। इसका क्या होगा? इसका जो होगा डी होगा, सभी। सूर्य देखिए सुंदरता, सुंदरपन, सौंदर्य सभी होगा इसका। 14 नंबर की बात करते हैं। वह पढ़ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। काल बताइए। वह पढ़ रहा है 14 नंबर में, वह पढ़ रहा है, इसका जो होगा वर्तमान होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, जो पढ़ता है वही जीतता है। रेखांकित वाक्य है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें बताइए। इसका जो होगा क्रिया विशेषण जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, उर्वशी की रचयिता कौन है? 16 नंबर में इसका जो होगा ए होगा, दिनकर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 में देखिए क्या करा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? 17 नंबर में इसका जो होगा भूषण होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 50 करवा के रहेंगे आज, चलिए ना। 18 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 18 नंबर में कह रहा है, दो शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? 2 शब्दों के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? 18 नंबर में ये समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 में देखिए क्या करा है, 19 में कह रहा है पंचवटी किस काव्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 19 नंबर में इसका जो होगा रामचरित मानस होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 में देखिए क्या करा है, 20 में कविता हाँ क्या है? निबंध के लेखक। कविता क्या है? निबंध के लेखक, इसका जो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 31 की बात करें तो 31 में उर्वशी किस विधा की रचना है? उर्वशी किस विधा की रचना है 31 में? ये जो है खंड काव्य है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर में देखिए क्या करा है, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र की रचयिता कौन है? ये जो है रामधारी सिंह दिनकर है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 23 नंबर और की बढ़ते हैं। 23 नंबर में देखिए क्या करा है, रस के अस्थायी भाव कितने हैं? 23 नंबर में ये जो है 9 है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 में देखिए क्या करा है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? मैथिली शरण
मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? 24 नंबर में। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। द्विवेदी युग जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 25 नंबर की ओर की बढ़ते हैं। कामायनी का मुख्य विषय क्या है? कामायनी का मुख्य विषय क्या है? ये जो है मानव मनोविज्ञान होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 26 नंबर और की बढ़ते हैं। संधि का संबंध है, संधि का संबंध किससे है? ये जो संबंध है अक्षर से है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 37 नंबर और की बढ़ते हैं। 37 नंबर में देखिए क्या करा है। 37 नंबर में राजा का पुत्र कौन सा समास है? राजा का पुत्र जो है कौन सा समास है? 27 नंबर में इसका जो होगा तत्पुरुष होगा जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 28 नंबर और की बढ़ते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है म क्रिया विशेषण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका जो होगा तेज होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 29 नंबर की बात करते हैं। जो मेहनत करता है वही सफलता होता है, यह वाक्य है किसका वाक्य है? 27 नंबर में देखिए 29 नंबर में देखिए इसका क्या होगा? इसका जो होगा सी होगा मिश्र जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 30 में देखिए क्या कर रहा है? 30 सीता ने फूल तोड़ा में कर्म कारक कौन है? सीता ने फूल तोड़ा में कर्म कारक कौन सा है? 30 नंबर में इसका जो होगा फूल होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या कर रहा है? रामचरित मानस के रचयिता है मानव, रामचरित मानस की रचयिता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए 31 में इसका जो होगा तुलसीदास होगा जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 32 में देखिए क्या कर रहा है? मेरा जो है किस रस की कवयित्री मानी जाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है 32 में, इसका बताइए इसका जो होगा भक्ति होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 में देखिए क्या कर रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि है 33 में, इसका क्या होगा? इसका जो होगा सी होगा महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34 नंबर और की बढ़ते हैं। 34 में देखिए क्या कर रहा है? भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? 34 में इसका जो होगा मैथिली शरण गुप्त होगा जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 35 नंबर और की बढ़ते हैं। 35 में देखिए क्या कर रहा है? नाटक का प्रमुख तत्व नहीं है, नाटक का प्रमुख तत्व नहीं है, ये छंद नहीं है जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 36 नंबर और की बढ़ते हैं। 36 नंबर में देखिए क्या करा? उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के पहले होता है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 37 की बात करें तो भविष्य काल का उदाहरण है, भविष्य काल का उदाहरण क्या है? तो ये जो होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 38 नंबर की बात करते हैं। 38 में देखिए क्या करा है? वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाला तत्व कहलाता है, वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाला तत्व कहलाता है 38 नंबर में, इसका जो कहलाता है अलंकार कहलाता है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 39 में रीतिकाल के प्रमुख कवि है, रीतिकाल के प्रमुख कवि है, रीतिकाल के प्रमुख कवि है 39 में, इसका जो होगा बिहारी होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 40 नंबर और की बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। मेला आंचल किस अंचल का उपन्यास है? मेला आंचल जो है किस अंचल का उपन्यास है? 40 नंबर में बताइए इसका मिथिला होगा जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 41 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 41 में देखिए क्या करा है? जो दिखता है वही बिकता है, यह किसका है? जो दिखता है वही बिकता है 41 नंबर में, इसका क्या होगा? कहावत होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 42 की बात करें तो 42 में देखिए क्या करा है? अज्ञे किस विधा से जुड़े हैं? अज्ञे किस विधा से जुड़े हैं? ये जो जुड़े हैं कविता और कहानी से जुड़े हैं जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 में देखिए क्या कर रहा है? शुद्ध संज्ञा कौन सी है? शुद्ध संज्ञा कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए शुद्ध संज्ञा कौन सी है? इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए 44 नंबर और की बढ़ते हैं। 44 में देखिए क्या करा है? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है 44 नंबर में, इसका जो होगा कृष्ण होगा जो ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन और बचा हुआ। पत्र लेखन किस प्रकार की रचना? पत्र लेखन किस प्रकार की रचना? 45 में इसका जो होगा गद्य होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 46 की बात करते हैं। निराला का वास्तविक नाम क्या है? निराला का वास्तविक नाम क्या है? इसका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 में देखिए क्या करा? वह ईमानदार है वाक्य भेद, वह ईमानदार है वाक्य भेद, इसका जो होगा विधा वाचक होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 48 को बढ़ते हैं। 48 में देखिए क्या करा है? श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या है? तो ये रीति है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 49 नंबर की ओर की बढ़ते हैं। 49 में देखिए क्या कर रहा है? निबंध किस विधा में आता है? निबंध किस विधा में आता है 39 में? तो सी गद्य में ऑप्शन नंबर सी। चलिए
50 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, छयावाद का समय माना जाता है, छयावाद का समय किस में माना, तो 1920 से लेकर 1936 में, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, आप लोग को वादा किए थे टोटल विषय का सब्जेक्टिव आप लोग को बता दिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीक़ा से कीजिए, और इससे अच्छे तरीक़ा से हम नोट्स एक बना रहे हैं जिसमें आप लोग को सारा डिटेल में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ये नोट्स या PDF चाहिए तो फ्री में हम सेंड कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।